अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आज जो है हम पढ़ेंगे वेसिकल्स एंड लाइसोसोम। लेक्चर नंबर 16 चल रहा है, चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यूज द बायोलॉजी अकेडमी। ठीक है, तो बायोलॉजी अकेडमी पर लेक्चर 16 चल रहा है, सेल्स एंड टिश्यूज चैप्टर का नाम है। उनके अंदर आज हम पढ़ेंगे वेसिकल्स एंड लाइसोसोम। भाई वेसिकल्स क्या है? वेसिकल एक किस्म का बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कल हमने डिस्कस किया था इसमें राइबोसोम्स के अंदर या गोल्जी बॉडी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये एक किस्म के बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका काम है एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट, अदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है सेल के अलग-अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट करना। इनको हम वेसिकल कहते हैं। ठीक है भाई, वेसिकल एक किस्म के थैले हैं जिनकी जो है इर्द-गिर्द चारों ओर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो है एक किस्म के मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स हैं, बैग्स हैं, जिनके चारों ओर एक किस्म के मेम्ब्रेन हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहें तब भी बात एक ही है, सेल मेम्ब्रेन इसका मेम्ब्रेन एक ही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वेसिकल के बारे में। वेसिकल क्या है? वेसिकल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल सैक्स। ठीक है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इनके पास मेम्ब्रेन होता है और ये स्फेरिकल मीन्स ऐसे गोल होते हैं और सैक्स में बैग लाइक होते हैं। ठीक है, बैग लाइक थैले की नुमा चीजें होती हैं व्हिच फैसिलिटेट द मेटाबॉलिज्म। इनके अंदर जो है एक किस्म का मेटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है या गोल्जी बॉडी के अंदर चीजें जो हैं पैकेज होके एक जगह से दूसरी जगह सेल के वेरियस जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो किसके जरिए होते हैं? हमारे पास वेसिकल्स के जरिए, बैग लाइक स्ट्रक्चर के जरिए, जिनको जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। इनके अंदर जो है चीजों को पार्सल करके गोल्जी बॉडी सेल के वेरियस जो है पार्ट्स में भेजता है, वेरियस जगहों पे भेजता है। ठीक है, इनका काम एक तो मेटाबॉलिज्म हुआ, दूसरा ट्रांसपोर्ट हुआ, तीसरा हमारे पास स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर जो है चीजें पड़ी हुई होती हैं, जैसे एंजाइम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह इनके अंदर पड़े रहते हैं, जो कि आप फ्यूचर में पढ़ेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं। वो फर्स्ट ईयर के अंदर या शायद इंटर क्लास के अंदर है, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं कि हमारे जो है सेल के अंदर मैसेज को कन्वे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह या एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ, तो उनके अंदर वेसिकल्स काम आते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे 9th लेवल पे बताया गया है कि इनका काम है एक तो मेटाबॉलिज्म करना, एक ट्रांसपोर्ट करना और दूसरा स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। चीजें जो है इनके अंदर भरी रहती हैं स्टोरेज के अंदर। मेनी वेसिकल्स आर मेड इन गोल्जी बॉडी। कई काफी तादाद में जो है ये गोल्जी बॉडी के अंदर बनते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी का काम क्या है? चीजों को पैकिंग करना, पार्सल करना दूसरी जगह पे। तो ये बनते भी कहाँ पे हैं? गोल्जी बॉडी के अंदर। और ये बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास राइबोसोम लगे हुए होते हैं। तो राइबोसोम के अंदर जाहिर सी बात है प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? ट्रांसपोर्ट होगी इन थ्रू द वेसिकल्स। वो भी बैगों में भरे जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाएंगे। आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की पार्ट से भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल इनको मैं सेल लेता हूँ, इनके अंदर क्या होता है? हमारे पास कोई चीज जो है सेल के अंदर आता है या सेल कहें तो बाहर जाता है, तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन ऐसे रोटेट होता है, ऐसे इनका मेम्ब्रेन ऐसे होता है और आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है अंदर से बंद होता जाता है और ये जो है ऐसे बाहर निकलता जाता है। इनसे जो है मेम्ब्रेन को उठा के, ठीक है, यहाँ से मेम्ब्रेन जो है आउट होता है और ये मेम्ब्रेन यहाँ से फिर बंद होता है और इनको जो है अपना हिस्सा एक टुकड़ा दे देता है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है? हमारे पास एक वेसिकल बन जाती है। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल कोई चीज अंदर आता है सेल के अंदर, तो ये मेम्ब्रेन ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो है फोल्ड होती जाती है। ठीक है, ये अंदर की तरफ से उनको लेता जाता है। ठीक है, इनको अंदर लेता जाता है और एक पल ऐसा आता है कि यहाँ से मेम्ब्रेन बंद हो जाती है और ये जो है अंदर से बंद होके ये फिर सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे तो ये मेम्ब्रेन कहाँ से आया? सेल से आया। तो ये कहाँ से बना? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से बनता है। ठीक है, इसी तरह से वेसिकल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स एंड फंक्शन। ये जो फंक्शन और कंटेंट्स के इनके अंदर क्या-क्या है और फंक्शन का क्या है, उनके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोरेज का काम है, तो इनको स्टोरेज वेसिकल्स कहेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहेंगे, मेटाबॉलिज्म वेसिकल कहेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल विद इन द सेल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या करते हैं? हमारे पास ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों को सेल के अंदर। सेकंड टॉपिक है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम ये सेम स्ट्रक्चर का तकरीबन होता है एक स्ट्रक्चर। उनका काम क्या होता है? लाइसोसोम आर फाउंड बाय द गोल्जी बॉडी। इनको क्या कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी इनको बनाता है। इन कंटेन द पावर डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर अब क्या होता है? इनके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इनको लेता हूँ, ये वेसिकल नहीं, अभी इनको हम कहते हैं लाइसोसोम। इनके अंदर क्या होता है? एंजाइम भरे रहते हैं। ठीक है, एक किस्म के पावरफुल एंजाइम्स भरे होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक किस्म के केमिकल होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं।
ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं और उनको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एंजाइम होते हैं, भरे होते हैं। एंजाइम का क्या काम है कि यहाँ पे चीजों को डाइजेस्ट करना, ठीक है, चीजों को ब्रेक डाउन करना, उनको एंजाइम जो है हमारे पास चीजों को ब्रेक डाउन करता है। तो इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं दैट कैन पोटेंशियली डाइजेस्ट द सेल। और ये जो है इनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि ये जो है फॉर एग्जांपल सेल के अंदर ब्रस्ट हो गया, ये वेसिकल सेल के अंदर जाता है किसी भी काम से, या बाहर और अंदर आता जाता है, तो ये फॉर एग्जांपल ब्रस्ट हो गया सेल के अंदर, तो ये सेल को मुकम्मली तबाह कर देगा, इसको जो है डाइजेस्ट कर देगा। या फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह कोई भी सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उनके अंदर भी ये क्या करते हैं, सेल के अंदर इसे घूम जाते हैं और इनको जो है एक किस्म का एंजाइम उनके ऊपर डाल देते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास खत्म हो जाता है, या उनको जो है हमारे पास डाइजेस्ट कर लिया जाता है। या हमारे पास जो जो सेल, जो कैंसरस सेल होते हैं या ऐसे खतरनाक सेल होते हैं, या जो है हमारे पास डेड सेल होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए स्पेशल एंजाइम उनके ऊपर डाला जाता है, या उनके ऊपर जो है एक किस्म का लाइसोसोम जो है उनके ऊपर अटैक करके उनको क्या करते हैं, उनको मुकम्मली डेड कर देते हैं, सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दीज पावरफुल एंजाइम डाइजेस्ट द सेल स्ट्रक्चर। ये जो है सेल का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि इनको तबाह कर सकता है, या इनको जो है हमारे पास रिमूव करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इन फूड मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, इनको क्या करता है हमारे पास डाइजेस्ट करता है कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम आर अबिडेंट इन एनिमल सेल। ये हमारे पास क्या है, जो प्लांट के सेल के अंदर नहीं होगा लाइसोसोम, ये हमारे पास एनिमल सेल के अंदर लाजिम है, अबिडेंट है कि उनके अंदर होगा। दैट इंजेस्ट फूड थ्रू फूड वैक्यूल्स, दैट इंजेस्ट फूड थ्रू वैक्यूल्स, जो कि हमारे पास जैसे यूनिसेलुलर हो गए, जो कि फूड को इंट्रासेलुलरी डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा वगैरह हो गया, उनके अंदर जो है फूड वैक्यूल के अंदर रहता है और उसको जो है वेसिक्यूल के अंदर ही डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। व्हेन अ सेल डाइज, ठीक है, द लाइसोसोम रिलीज इट्स एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट द सेल। मैंने कहा कि जितने भी हमारे पास डेड सेल होते हैं, नाकारा सेल होते हैं, तो उनको जाहिर सी बात है ब्रेक डाउन की जरूरत है, उनको जो है कबाड़ बनाने की जरूरत है, तो क्या करते हैं लाइसोसोम एंजाइम डाल देते हैं उनके ऊपर, और वो सेल जो है डेड सेल्स जो है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो अब जो है हम वैक्यूल पढ़ने लगे हैं। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल भी एक किस्म का सेल ऑर्गेनल है जो कि हमें प्लांट सेल में मोस्टली मिलता है। आप देखेंगे ये प्लांट का सेल है, ठीक है, इनके अंदर जो है आपको लार्ज वैक्यूल मिलेगा और साइड में आपको न्यूक्लियस मिलेगा जो कि पुश होके साइड में होता है। अब वैक्यूल के अंदर एक ऐसे हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो हमने पढ़ा था ना कि लाइसोसोम, लाइसोसोम का फंक्शन वैक्यूल के अंदर परफॉर्म हो रहा है, कहाँ पे, प्लांट सेल के अंदर। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास एज लाइसोसोम भी वर्क करता है, और इनके अंदर जो है चीजें स्टोर भी की जाती हैं। ठीक गया है कि वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इनके अंदर जो है एक किस्म का फ्लूइड फील्ड, हमारे पास एक किस्म का फ्लूइड फील्ड रहता है, ठीक है, एक किस्म का स्पेस होता है सेल के अंदर जिनके अंदर जो है फ्लूइड फील्ड रहता है, जो कि हमें मिलता है मोस्टली साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल का जो साइटोप्लाज्म है, जाहिर सी जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी रहती हैं, तो वैक्यूल भी हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। बट आर वेरी स्मॉल और कंप्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये जो है एनिमल सेल के अंदर तमाम छोटे होते हैं, या तो ये होते ही नहीं है प्लांट एनिमल सेल के अंदर। जब हम प्लांट सेल की बात करें, उनके अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद रहता है जो मैंने आपको दिखाया, जो कि लार्ज साइज का होता है, ठीक है। दे टेक अप मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इन द मैच्योर सेल। एक बड़ा सेल है, उनकी जो है तकरीबन पूरे का पूरा सेल का जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल ही ले लेता है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। इनके अंदर जो है सिलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री होता है जिसको हम मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है टोनोप्लास्ट। ये पूछा जाएगा आपसे कि जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल के अंदर, उनको क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे टोनोप्लास्ट। ये क्या करता है हमारे पास, सराउंडेड द वैक्यूल। ये है हमारे पास वैक्यूल है, इनकी जो है ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये भी एक किस्म का सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि खास चीजों को अंदर बाहर आने जाने देता, हर चीज इससे अंदर बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। द वैक्यूल कंटेन द सेल शेप व्हिच इज अ लिक्विड। वैक्यूल के अंदर एक किस्म का सेल शेप होता है जिसको हम लिक्विड कह सकते हैं, जिनके अंदर हमारे पास वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, शुगर, अमीनो एसिड वगैरह इनके अंदर पड़े रहते हैं वैक्यूल के अंदर, ठीक है। द वैक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से समझेंगे डाइजेशन,
क्या मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल के अंदर हमारे पास एक किस्म के प्लांट की सेल के अंदर लाइसोसोम की जगह हमारे पास वैक्यूल के अंदर वही एंजाइम पड़े रहते हैं जो कि डाइजेशन की काम कर रहे होते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस कहाँ होता है? वैक्यूल के अंदर होता है। एक्सक्रिएशन ऑफ सेलुलर वेस्ट, जितना भी सेल से वेस्ट बनता है वो इनके अंदर जो है एक्सक्रिएट किया जाता है, या ऐसा कहें स्टोर किया जाता है वेस्ट। उसके अलावा इनके अंदर पानी भी स्टोर किया जाता है, ठीक है, वाटर। एक तो इसके अंदर वेस्ट स्टोर किया जाता है, दूसरा इनके अंदर वाटर स्टोर किया जाता है, दूसरे इनके पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स जो कि डाइजेशन के अंदर काम करते हैं सेल के अंदर। इनके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। क्या वैक्यूल के अंदर? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो भी इनके अंदर है हमारे पास वैक्यूल के अंदर स्टोर रहते हैं। तो ये थे कुछ सेल ऑर्गेनल। इंशाल्लाह इनके बाद बाकी एक ही लेक्चर होगा सेल ऑर्गेनल के बाद। हम उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।